नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों का इस बार दिल जीता है। कैसे जीता दिल? इधर देश में आलोचना हो रही थी, उधर वो बैंकॉक में बैठ करके ऐसा समझौता करने वाले थे जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज और पढ़ा लिखा वर्ग उनकी आलोचना कर रहा था कि पीएम क्या करने जा रहे हैं, देश के लोगों के हितों के साथ कैसा खिलवाड़ करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब फाइनल हुआ तो पता चला कि पीएम मोदी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि देश के हितों को ताक पे रख करके मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। ये कौन सा समझौता था, देश को क्या मिलने वाला था, क्या नुकसान होने वाला है, इस पे हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार, क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र एक तरह से बनने जा रहा था, सहयोग क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें 16 देश शामिल होने जा रहे थे, जिसमें से कि भारत शामिल नहीं हुआ, 15 देश अब शामिल हुए हैं। तो प्रपोजल ये था कि इन देशों में जो है जब कोई चीज़ निर्यात होगी, एक देश जो है दूसरे देश को निर्यात करेगा तो वहाँ या तो एकदम से टैक्स नहीं लगेगा या टैक्स लगेगा तो बहुत कम लगेगा। ऐसे में भारत के सामने ये संकट पैदा हो गया था कि चाइनीज माल से ऑलरेडी बाजार पटा पड़ा है। और आप यदि एक बिजली, दीपावली अभी जस्ट बीती है, सिर्फ बिजली की का ही उदाहरण ले ले और उन उपकरणों का और लड़ियों का ही उदाहरण ले ले तो जो देसी प्रोडक्ट होता है उनके सामने फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है और लोगों को सूट करता है, तो कहीं ना कहीं उसे देसी उद्योग धंधा प्रभावित होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इस्पात का है, एल्युमिनियम का है, वो जो चाइनीज माल है वो सस्ता होता है इंडिया के मुकाबले। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और यदि न्यूजीलैंड के उदाहरण ले तो डेयरी उद्योग में वो काफ़ी आगे हैं हमसे। तो यदि वहाँ से वो निर्यात करेंगे और हमारे यहाँ जो आयात होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर अपने यहाँ का डेयरी उद्योग और दूध उद्योग प्रभावित होता। क्योंकि जो 16 देशों का संगठन बना, जिसमें से बाद में भारत शामिल नहीं हुआ, तो 15 देशों का संगठन कह सकते हैं। तो उन 15 देशों में ये व्यवस्था की जा रही थी कि जो भी एक देश से दूसरे देश में निर्यात होगा उसमें या तो टैक्स एकदम नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। मीनिंग देयर बाय कि उस देश का जो अपना प्रोडक्ट है या तो उससे कम्पीट करे, इस स्थिति में हो कि वो उससे कम्पीट कर ले, कंपटीशन में खड़ा रहे, और नहीं कर सकता तो फिर मान के चलिए कि देसी उद्योग धंधा चौपट होगा। तो फिर जो है पीएम मोदी ने कहा कि जो हमारी चिंताएं हैं उन चिंताओं को इसमें का रिड्रेसल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करता हुआ सा ये संगठन नहीं दिख रहा है। लिहाजा देश के हितों को, देश के लोगों के हितों को ताक पे रख करके भारत इस समझौते में शामिल नहीं हो सकता। फिर चाइना ने कहा कि ठीक है, भारत और सोच विचार ले, क्योंकि चाइना को ज़्यादा उसमें महत्व दिया जा रहा है। भारत को इस बात का भी कष्ट है, तो भारत सोच विचार ले। अभी उसके लिए दरवाजे खुले हैं और 15 देश जो है उसके लिए राजी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि RCEP क्या है? तो एक संगठन है एशियान। उस संगठन के जो 10 देश है, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और इसके अलावा 6 जो है मुक्त व्यापार देश हैं। ये है चीन है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। इनका मिला करके एक ये संगठन बना। 2012 से इसकी जो है कंबोडिया में शुरुआत हुई थी और वहीं पे इसकी नींव पड़ी थी। और यदि आबादी और GDP के लिहाज से बात करेंगे तो ये 16 देशों का संगठन इतना बड़ा है कि 3.6 बिलियन, यानी कि लगभग दुनिया की 50% आबादी इन 16 देशों में रहती है। और यदि इकोनॉमी की बात करेंगे तो 39% जो है GDP इन्हीं 16 देशों का है। तो ऐसे मौके पे जबकि चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा हो और एक ऐसा संगठन अस्तित्व में आ रहा हो जो कि दुनिया की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करता है और 39 से 40% GDP का प्रतिनिधित्व करता है, तो निश्चित रूप से इसका जो है वर्ल्ड फोरम पे जो है महत्व बढ़ने वाला है आगे चल करके। और ये एक तरह से बहुत बड़ा कदम था, किसके लिए? व्यापार के लिए। लेकिन भारत की दिक्कत ये थी कि भारत यूं ही इसमें शामिल नहीं हो सकता, और भारत के शामिल ना होने से ये जो इनकी GDP है 39% और आबादी जो है 3.6 बिलियन, उसमें से 130 करोड़ माइनस कर लीजिए, इसलिए भारत नहीं शामिल हुआ। उधर स्वदेशी जागरण मंच जो RSS से जुड़ा हुआ संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहा था। कांग्रेस लगातार इसको लेकर के वार कर रही थी और विपक्षी दल जो हैं वो सब इसके विरोध में थे कि ऐसे तो भारत के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है भारत इसमें शामिल नहीं हुआ।
अब गौर करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक जो आंकड़े हैं उस पे, तो 15 में से 11 सदस्य देशों के साथ भारत का जो है घाटे का व्यापार है, और ये 184 अरब डॉलर का भारत का व्यापार घाटा था 2018-19 में, 184 बिलियन डॉलर। और जो आरसीपी देशों के साथ भारत का कुल 34% का आयात है और 21% का निर्यात है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 13% जो है ओवरऑल जो है नुकसान में है भारत। तो किसी भी लिहाज से आप देखेंगे कि भारत का इसमें शामिल होना ठीक नहीं था, किसानों के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से, देशवासियों के लिहाज से। इसलिए पीएम मोदी ने लास्ट में जो है इसमें शामिल ना होने का डिसीजन लिया। वैसे मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साथ में बैठे थे और बात हो रही थी कि कौन अच्छा बार्गेनर है, कौन अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के बारे में कुछ कहा, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के बारे में कहा था कि ये भी अच्छा बार्गेन करते हैं, हार्ड बार्गेन करते हैं पीएम मोदी के लिए। तो बार्गेनिंग तो जानते हैं, वैसे भी गुजराती हैं, व्यापार भी जानते हैं। और इसके अलावा ऊपर से देश का दबाव था कि यदि ये करके आते समझौता और उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते तो निश्चित रूप से देश में आते तो विरोध होता। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाले हैं, उसमें विपक्ष जो और मुद्दे बना रहा था उसमें से एक मुद्दा ये भी जोड़ने जा रहा था, लेकिन इससे बच गए। और मान लीजिए कि विरोध, राजनीतिक दल तो विरोध करते ही रहते हैं। मेन बात यह है कि जो किसानों का हित है, जो व्यापारियों का हित है, जो लोगों का हित है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से खड़े होकर के उन्होंने दिल जीतने की कोशिश की है, या ये जताने की कोशिश की है कि हमारे देश के हित में क्या है और हमारे देशवासी क्या सोचते हैं, उसकी चिंता हमें है। चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा या इस तरह की खबरें होंगी वो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।